वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, जिसको हम वन बाय वन जो है विद एग्जांपल जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? प्रॉपर फ्रैक्शन होती है जिसमें जो न्यूमरेटर की वैल्यू है वो लेस देन होती है किससे? डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर की वैल्यू किससे छोटी होती है? डिनोमिनेटर से। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं, 1/3 हो गया, 4/7 हो गया, 3/5 हो गया। इन सब में जो है ये सारे क्या हैं? फ्रैक्शनल नंबर हैं। लेकिन कैसे फ्रैक्शनल नंबर हैं? ये हैं प्रॉपर फ्रैक्शनल नंबर। ठीक है, क्योंकि इन सब में क्या है? जो न्यूमरेटर की वैल्यू है वो लेस देन है किससे? डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो ये किसके एग्जाम्पल थे? प्रॉपर फ्रैक्शन के। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, क्या होती है प्रॉपर फ्रैक्शन? जिसमें न्यूमरेटर की वैल्यू जो है वो लेस देन होती है किससे? डिनोमिनेटर से। नंबर 2 पे आती है हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? जिसमें जो न्यूमरेटर की वैल्यू है वो ग्रेटर देन होती है किससे? डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर की वैल्यू क्या होती है? ग्रेटर देन होती है डिनोमिनेटर से। एग्जाम्पल अगर हम देखें, 5/3, 7/5, 8/3, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? ये सारे एग्जाम्पल हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के, कि न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है सब में? डिनोमिनेटर से बड़ी। नंबर 3 पे आता है हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है? ये कॉम्बिनेशन होता है किसका? होल नंबर का और प्रॉपर फ्रैक्शन का। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है? कॉम्बिनेशन होता है किसका? होल नंबर का और प्रॉपर फ्रैक्शन का। ओके, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं, 2:3/5, 5:1/4। अब 2 क्या है इसमें? 2 है हमारे पास एक होल नंबर, और 3/5 क्या है? एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। 3/5 क्या है? एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इसमें अगर हम देखें कि इसको सॉल्व जब हम करेंगे, अब इसको मैं बताऊंगी कि हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो जब भी हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो ये हमेशा कन्वर्ट होती है, किस में कन्वर्ट होती है? ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ओके, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब उसमें जब न्यूमरेटर की वैल्यू आएगी, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वो ग्रेटर आएगी किससे? डिनोमिनेटर से। अब हम सॉल्व कैसे करेंगे इसको? जो हमारे पास होल नंबर दिया है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? जो प्रॉपर फ्रैक्शन का हमारे पास डिनोमिनेटर है। तो हमारे पास यहाँ डिनोमिनेटर क्या है? 5। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे? 5 से। और जो हमारे पास न्यूमरेटर है उसको हम क्या कर देंगे? उसमें ऐड कर देंगे। तो 2 × 5 + 3। और इसमें फिर कौन सा फॉर्मूला लगता है? बॉड मास का, वो आप लोग जानते होंगे। 2 × 5, 10 + 3। 2 5 10 + 3, ये हो गया हमारे पास 13/5। और जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है उसको हम एज इट इज फिर लिख देते हैं। तो ये आ गया हमारे पास 13/5। एक अनदर एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे ये हमारे पास फ्रैक्शन है, ये हमारे पास कौन सी फ्रैक्शन है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब इसको अगर हमने सॉल्व करना है तो हम कैसे करेंगे? 5 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? इसके डिनोमिनेटर से। तो 5 × 4, और ऐड क्या करेंगे? जो हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है उसका न्यूमरेटर, तो +1, और डिवाइड में ये पूरा जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वो आ जाएगा। तो 5 4 20, 20 + 1 21, 21/4। तो ये हमारे पास कन्वर्ट होके किस में पहुंची? ये हमारी क्या बनी? एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बनी ये? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हमेशा जब भी हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे तो वो हमेशा क्या, कौन सी फ्रैक्शन बनेगी? वो बनेगी हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, तो मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट फ्रैक्शन पे, जो कि है लाइक फ्रैक्शन। अब लाइक फ्रैक्शन क्या होती है? ऐसी फ्रैक्शंस जिनमें जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम हो। कौन सी फ्रैक्शंस? जिनके जो डिनोमिनेटर हैं वो क्या हो? सेम हो, आपस में क्या हो? एक जैसे हो। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है 1/5, 2/5,
4/5। तो ये जो तीन फ्रैक्शंस हैं ये आपस में कैसी फ्रैक्शंस हैं? ये हैं लाइक फ्रैक्शंस। कैसी फ्रैक्शंस हैं ये? लाइक फ्रैक्शंस, क्योंकि इन सबके डिनोमिनेटर क्या हैं? सेम हैं। उसी तरह से 3/4, 5/4, 7/4 ये भी सारी कैसी फ्रैक्शंस हैं? लाइक फ्रैक्शंस हैं, क्योंकि इन सबके डिनोमिनेटर भी कैसे हैं? सेम हैं। क्लियर? तो ऐसी फ्रैक्शंस जिनमें जो डिनोमिनेटर हो वो सेम हो वो कहलाती हैं लाइक फ्रैक्शंस। नेक्स्ट आती है हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शंस। नेक्स्ट आती है हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शंस। तो अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होती हैं? ऐसी फ्रैक्शंस दैट हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, जिनके डिनोमिनेटर क्या हों? डिफरेंट हों, अलग अलग हों। लाइक फ्रैक्शंस में क्या था? लाइक फ्रैक्शंस में जो डिनोमिनेटर थे हमारे वो सेम थे। अनलाइक फ्रैक्शंस में क्या होगा? अनलाइक फ्रैक्शंस में जो हमारे डिनोमिनेटर होंगे वो सेम नहीं होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए 1/2, 1/3, 1/4। इसमें ये नहीं देखना है आपने कि न्यूमरेटर सेम है। कंडीशन क्या है अनलाइक फ्रैक्शन के लिए? कंडीशन है कि जो डिनोमिनेटर हैं वो क्या होने चाहिए? अलग होने चाहिए। वो अनलाइक फ्रैक्शंस होती हैं। जैसे 1/2, 1/3, 1/4 सबके डिनोमिनेटर्स क्या हैं? डिफरेंट हैं। तो ये किसके एग्जाम्पल हैं? अनलाइक फ्रैक्शंस के। 2/3, 3/5, 4/7 इन सब में भी क्या है? डिनोमिनेटर जो हैं वो डिफरेंट हैं। तो ये भी कैसी फ्रैक्शंस हैं? अनलाइक फ्रैक्शंस। ठीक है। तो लाइक फ्रैक्शंस क्या होती हैं? जिसमें सेम डिनोमिनेटर होते हैं वो लाइक फ्रैक्शंस होती हैं। और अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होती हैं? जिसमें जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो डिफरेंट हो, वो अनलाइक फ्रैक्शंस होती हैं। इसके बाद है हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होती है? दैट हैव डिफरेंट न्यूमिनेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स। ऐसी फ्रैक्शंस जिनके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू, जिनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग हों, डिफरेंट हों, लेकिन व्हाट आर इक्वल टू द सेम वैल्यू। लेकिन जब हम उनको सॉल्व करें, जब उनको सॉल्व करने के बाद जैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन कन्वर्ट हो जाती है किस में? इम्प्रॉपर में। ओके। तो जब हम उनको सॉल्व करें तो जो वैल्यू है एट लास्ट वो अगर सेम आती है तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मानी जाती हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है 1/3 एंड 3/9। अब ये जो फ्रैक्शंस हैं ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। क्यों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है? सॉरी, क्योंकि ये देखिए 1/3 एक फ्रैक्शन है और 3/9 भी एक फ्रैक्शन है। लेकिन अगर 3/9 में अगर हम इसमें कॉमन देखें तो जब हम इस पूरी फ्रैक्शन को 3 से डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, जब हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3/3 क्या आएगा? 1। और 9 को जब डिवाइड करेंगे 3 से तो क्या आएगा? 3। तो इसकी वैल्यू जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास क्या आई निकल के? 1/3, जो कि किसके बराबर है? 1/3 के बराबर। तो पहले तो इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या थे? डिफरेंट थे। डिफरेंट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर थे ना। इसमें न्यूमरेटर क्या है? 1 है, इसमें 3 है, इसमें डिनोमिनेटर क्या है? 3 है, इसमें क्या है? 9 है। इनकी जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर थे वो डिफरेंट थे, लेकिन जब हमने इसको सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है? सेम आ रही है। तो ये कौन सी फ्रैक्शंस हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ऐसी फ्रैक्शंस जिनकी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिफरेंट हों, लेकिन जब हम उनकी एक्चुअल वैल्यू निकालते हैं तो वो सेम आए तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाती हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे ये एक डायग्राम बनाई हुई है। जैसे एक सर्कल बनाया है, इसमें मैंने क्या किए हैं? इसके 2 इक्वल पार्ट्स किए हैं और सॉरी इसमें मैंने एक पार्ट को शेड किया हुआ है और एक जो है वो अनशेडेड पार्ट है। अब मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि अगर शेडेड रीजन की या अनशेडेड रीजन की आपको अगर फ्रैक्शन निकालनी है तो वो कैसे निकालनी है। तो हमारे पास जैसे मैंने इसकी फ्रैक्शन निकाली है तो हम कैसे लेते हैं? शेडेड रीजन के लिए जब हमने फ्रैक्शन निकालनी है तो हम जब शेडेड रीजन के लिए निकाल रहे हैं तो हम क्या करते हैं? इसके कितने इक्वल पार्ट्स हैं? 2 इक्वल पार्ट्स।
और इन दो इक्वल पार्ट्स में से कितने नंबर ऑफ पार्ट्स जो हैं वो शेडेड हैं, तो वो 1 है। तो इसकी फ्रैक्शन क्या आ गई, 1/2। मतलब इसका आधा हिस्सा क्या है, शेडेड है, और आधा हिस्सा क्या है, अनशेडेड है। तो इसकी फ्रैक्शन क्या आई, 1/2। इसके साथ ही अब ये इक्वल है इसके, क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, पहले मैंने इसके सिर्फ 2 इक्वल पार्ट्स किए थे, अब मैंने इसके क्या कर दिए, 4 इक्वल पार्ट्स कर दिए। और इन 4 इक्वल पार्ट्स में से मैंने क्या किया हुआ है, 2 पार्ट्स हैं वो शेडेड हैं और 2 रीजन जो हैं वो अनशेडेड हैं। अब इसकी फ्रैक्शन अगर हम निकालें शेडेड रीजन के लिए तो क्या आएगी, नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं, 4, और नंबर ऑफ शेडेड पार्ट्स कितने हैं, 2। तो इसकी फ्रैक्शन क्या आई हमारे पास, 2/4। ओके, जब हम अब इसको सॉल्व करेंगे, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि इनमें कॉमन क्या है, 2 है, तो 2 से अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, 1/2 आ गया इसके बराबर। तो ये आपस में क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। इसी में अब मैंने इसके पहले कितने पार्ट्स किए थे, 4 पार्ट्स किए थे, अब मैंने इसी के कितने पार्ट्स कर दिए, 1 2 3 4 5 6 इक्वल पार्ट्स में मैंने इसको काट दिया। अब इसकी फ्रैक्शन अगर निकालनी हो हमने शेडेड रीजन की, तो हम कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 6, नंबर ऑफ शेडेड पार्ट्स 3, तो फ्रैक्शन क्या आ गई, 3/6। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इनमें कॉमन क्या है, 3, तो 3 से अगर हम दोनों को डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, 1/2। तो आ गई ना एक जैसी वैल्यू, सबकी वैल्यू क्या आ गई, एक जैसी। तो ये कैसी फ्रैक्शंस हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो ये था हमारा जो फ्रैक्शंस का टॉपिक है, विद एग्जांपल के साथ मैंने बताया, जिसमें प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है, लाइक फ्रैक्शंस क्या होती हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होती हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होती हैं। जो मेजर 6 टाइप थे फ्रैक्शंस के, वो मैंने आपको 1 by 1 विद एग्जांपल्स बताए। अब ये कुछ प्रैक्टिस वर्क है जो आप वीडियो को देखने के बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द न्यूमरेटर इन द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। न्यूमरेटर की वैल्यू बतानी है 1/2 में, 3/5 में और 7/9 में, कि इनमें से सभी फ्रैक्शंस में जो न्यूमरेटर की वैल्यू है वो क्या है। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने कन्वर्ट करना है 4:5/6 को इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, क्योंकि ये कौन सी फ्रैक्शन है, ये हमारे पास है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन किस में कन्वर्ट होती है, हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 4:5/6 को आपने कन्वर्ट करना है इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। क्वेश्चन नंबर 3 है, चूज द पेयर ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। पेयर चूज करना है जो कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है, 4/12 एंड 5/15 में, और 3/12 एंड 1/4 में। इन दोनों पेयर्स में से कौन सा पेयर है ऐसा है जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच वन इज प्रॉपर फ्रैक्शन, 5/7 और 13/8। इन दोनों में 5/7 और 13/8 में प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी है। क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड पार्ट है, 18/13 और 7/9। इन दोनों में प्रॉपर फ्रैक्शन का पेयर कौन सा है। ओके, थैंक यू फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे।